बरसों पहले पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, चिरईपुर। गांव में मिट्टी की कच्ची गलियां, आम और नीम के पेड़ और खेतों के किनारे बहती पतली सी नदी थी। गांव के लोग मेहनती तो थे, पर बरसात पर ही खेती निर्भर होने से जिंदगी तंगी में गुजरती थी। इसी गांव में रहता था गोकुल, एक गरीब लेकिन नेकदिल किसान। गोकुल का घर बहुत छोटा था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। वो हमेशा सोचता, काश मेरे पास कोई ऐसा साधन होता जिससे मैं अपने परिवार और गांव का जीवन बदल देता। गोकुल का एक ही सहारा था, उसकी पत्नी रामदुलारी और उनकी 8 साल की चंचल बेटी गुड़िया। एक दिन खेत से लौटते समय गोकुल ने देखा कि नदी किनारे एक बूढ़े संत बैठे हैं। उनके कपड़े पुराने थे, लेकिन चेहरे पर अजीब सी चमक थी। गोकुल ने पास जाकर पूछा, बाबा, आप यहां अकेले क्या कर रहे हैं? कहीं मदद चाहिए? संत मुस्कुराए, बेटा, मैं तो यहां विश्राम कर रहा हूं, पर लगता है तेरे मन में कोई भारी चिंता है। गोकुल ने अपनी गरीबी और गांव की परेशानी की पूरी कहानी सुना दी। संत ने गहरी सांस लेकर अपनी झोली से एक छोटी सी लकड़ी की चक्की निकाली। घर पहुंचते ही गोकुल ने रामदुलारी को सारी बात बताई। रामदुलारी ने पहले हंसते हुए कहा, अरे, तुम भी किसी के मजाक में आ गए। पर गोकुल ने चक्की को जमीन पर रखकर कहा, चक्की, गेहूं का आटा निकालो। तुरंत चक्की घूमने लगी और उसमें से ताजा महीन आटा गिरने लगा। रामदुलारी और गुड़िया की आंखें फटी की फटी रह गईं। गोकुल ने जल्दी से कहा, रुक जाओ। चक्की रुक गई। अगले ही दिन गोकुल ने सोचा कि इस चक्की से गांव के भूखे लोगों को खिलाना चाहिए। उसने चक्की से चावल, दाल, चीनी, जो भी जरूरत थी, निकलवाया और गांव के चौपाल में सबको बांट दिया। गांव के लोग खुश होकर कहने लगे, गोकुल भाई, तुम तो देवता हो गए। धीरे धीरे गोकुल पूरे गांव का प्रिय बन गया। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। गांव का मुखिया भोलाराम बहुत लालची था। वो सोचने लगा, अगर मेरे पास ये चक्की हो जाए तो मैं असीम दौलत कमा लूंगा। एक रात भोलाराम चुपके से गोकुल के घर घुसा और चक्की चुरा कर ले गया। भोलाराम ने चक्की को अपने कमरे में रखकर कहा, चक्की, सोना निकालो। और सच में चक्की से चमचमाते सोने के सिक्के गिरने लगे। भोलाराम खुशी में नाचने लगा और रुक जाओ कहना भूल गया। थोड़ी देर में कमरा सोने से भर गया, फिर आंगन, फिर पूरा घर। सिक्के दरवाजे से बाहर सड़क पर गिरने लगे। लोग इकट्ठा हो गए और देखने लगे। इतना सारा सोना संभालना मुश्किल हो गया और चक्की रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आखिरकार भोलाराम घबराकर गोकुल को बुलाने पहुंचा। गोकुल ने धीरे से कहा, रुक जाओ, और चक्की थम गई। भोलाराम ने शर्मिंदा होकर गोकुल से माफी मांगी और चक्की लौटा दी। गोकुल ने मुस्कुराते हुए कहा, भोलाराम भाई, ये चक्की जितनी दे सकती है उतनी ही छीन भी सकती है। ये सिर्फ भलाई के लिए है। बरसों बाद जब गोकुल बूढ़ा हो गया, उसने चक्की को गांव के मंदिर में रख दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उससे फायदा उठा सकें। गांव में एक कहावत बन गई, चक्की की ताकत उसी के हाथ में रहती है जो दिल से साफ हो। गोकुल की कहानी पूरे इलाके में फैल गई और लोग उसे जादुई चक्की वाला गोकुल कहने लगे। गोकुल के चेहरे पर हमेशा संत की दी हुई वही मुस्कान रहती, संतोष और सेवा की मुस्कान।